शबरी की प्रतीक्षा। एक अनोखी और रहस्यमयी कथा। पृष्ठभूमि। शभूमि शबरी का जन्म एक भील जाति में हुआ था, जो समाज में एक निम्न जाति मानी जाती थी। उसका असली नाम श्रमणा था। वह एक बेहद साधारण स्त्री थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अत्यधिक भक्ति थी। शबरी के जीवन की प्रमुख कहानी भगवान राम से उसकी भेंट पर आधारित है, जो उसकी अपार भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। जब शबरी ने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में देखा कि उसके गांव में हर दिन पशु बलि दी जाती थी, तो उसके मन में घोर पीड़ा उत्पन्न हुई। वह इस प्रकार की हिंसा और जीव हत्या से दुखी हो गई और उसने ये निश्चय किया कि वह इस अन्यायपूर्ण कृत्य में भाग नहीं लेगी। एक दिन वह गांव छोड़कर वन में जा पहुंची। उसके हृदय में यह इच्छा थी कि वह किसी महान संत के पास जाकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करेगी और भगवान की भक्ति में जीवन बिताएगी। शबरी और ईशी मतंग वन में विचरण करते हुए शबरी की भेंट ऋषि मतंग से हुई। मतंग ईशी ने उसकी भक्ति और प्रेम को पहचानते हुए वन स्थान दिया और शबरी ने ऋषि मतंग की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऋषि ने उसे भगवान राम के बारे में बताया और कहा कि एक दिन भगवान राम इस वन से होकर गुजरेंगे और उसे दर्शन देंगे। अनंत प्रतीक्षा शबरी के मन में यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि भगवान राम अवश्य आएंगे। उसने प्रतिदिन आश्रम को सजाना शुरू किया। रास्ते की सफाई करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसे यही प्रतीक्षा थी कि कब भगवान राम आएंगे और उसे दर्शन देंगे। शबरी की यह प्रतीक्षा अनगिनत वर्षों तक चलती रही, लेकिन उसका विश्वास और भक्ति कभी नहीं डगमगाई। वह रोज अपनी झोपड़ी को सजाती, फल इकट्ठा करती और प्रतीक्षा करती कि भगवान राम आएंगे और उसके द्वारा दिए गए फलों को स्वीकार करेंगे। भगवान राम का आगमन कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वह शुभ दिन आया जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने भगवान राम को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका वर्षों का इंतजार आखिरकार समाप्त हुआ था। वह भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी और उन्हें प्रणाम किया। भगवान राम ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक उसका हालचाल पूछा। यह भगवान राम की महानता ही थी कि उन्होंने शबरी की जाति या उसकी स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके लिए केवल भक्ति और समर्पण ही महत्वपूर्ण थे। शबरी ने भगवान राम को भोजन के रूप में कुछ बेर अर्पित किए, जो उसने स्वयं चखे थे, ताकि भगवान राम को केवल मीठे फल ही मिले। ये उसकी अटूट भक्ति का प्रतीक था। उसने यह सुनिश्चित किया कि भगवान राम को केवल सर्वोत्तम फल ही मिले। बेर और भगवान राम की कृपा शबरी द्वारा अर्पित बेरकियों के लिए विवाद का विषय हो सकता था, क्योंकि उसने उन्हें पहले चखा था, लेकिन भगवान राम के लिए यह प्रेम और भक्ति की चरम सीमा थी। उन्होंने उन बेरों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया और अत्यंत प्रेम से खाए। यह दृश्य लक्ष्मण के लिए भी अद्भुत और प्रेरणादायक था, क्योंकि भगवान राम ने शबरी की असीम भक्ति को पहचाना और उसके प्रेम को आदर दिया। घटना हमें सिखाती है कि भगवान केवल बाहरी स्वरूप या समाज की मान्यताओं के आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करते। उनके लिए सच्ची भक्ति और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। शबरी को मुक्ति का वरदान भगवान राम ने शबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर उसे मुक्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि उसकी भक्ति और प्रेम हमेशा अमर रहेंगे और संसार में सदैव पूजे जाएंगे। इसके बाद शबरी को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह इस जीवन के बंधनों से मुक्त हो गई। रहस्यमयी पहलू इस पूरी कहानी में सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि शबरी को पहले से ही जात था कि भगवान राम उससे मिलने आएंगे। यह एक दिव्य दृष्टि का प्रमाण है, जो केवल परम भक्तों को प्राप्त होती है। वर्षों तक प्रतीक्षा के बाद भी शबरी का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसका भगवान राम से मिलना न केवल एक साधारण घटना थी, बल्कि यह भक्ति के एक अद्वितीय स्तर को प्रदर्शित करती है। यह रहस्यमयी अनुभव हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए समय, स्थान और परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती, केवल समर्पण महत्वपूर्ण है। शबरी की कहानी का महत्व। शबरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी आडंबर और दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति ही आवश्यक है। भगवान राम ने स्वयं यह सिद्ध किया कि वह जाति, वर्ग या स्थिति से ऊपर उठकर केवल भक्ति को महत्व देते हैं। इसके अतिरिक्त यह कहानी प्रतीक्षा और धैर्य का भी संदेश देती है। शबरी ने बिना किसी शिकायत के भगवान राम की प्रतीक्षा की। यह प्रतीक्षा उसके लिए समय की परीक्षा थी और उसने इसे भक्ति के साथ पार किया। उसकी कहानी आज भी हमें धैर्य, निष्ठा और समर्पण का महत्व सिखाती है। एक और रहस्य शबरी की कहानी के साथ एक और रहस्यमयी पहलू जुड़ा हुआ है, जो उनके मोक्ष के बाद की घटनाओं से संबंधित है। यह कहा जाता है कि जब शबरी को मोक्ष प्राप्त हुआ तो उसका अस्तित्व प्रकृति में विलीन हो गया। कुछ भक्तों का मानना है कि शबरी की आत्मा अब भी उस स्थान पर विद्यमान है
जहां उन्होंने भगवान राम की प्रतीक्षा की थी। वह स्थान आज भी एक तीर्थ स्थल है, जिसे शबरी धाम कहा जाता है, जहां भक्तों को उसकी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होता है। निष्कर्ष, शबरी की ये रहस्यमयी और अनोखी कहानी भगवान राम के प्रति अपार भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये कहानी न केवल भक्तों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह भगवान राम की करुणा और उनकी भक्ति की गहराई को भी दर्शाती है। शबरी की प्रतीक्षा और भगवान राम का उसके पास आना एक दिव्य घटना थी, जो सदियों से भक्तों के हृदय में जीवित है। शबरी का धैर्य, उनकी साधना और भगवान राम के प्रति अटूट विश्वास हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी प्रकार की सामाजिक मान्यता या बाहरी स्थिति से परे होती है। ये प्रेम और समर्पण का वह स्तर है जो हमें भगवान के सानिध्य में ले जाता है। इस प्रकार शबरी की प्रतीक्षा और भगवान राम का आगमन एक अनोखी, रहस्यमयी और अत्यंत प्रेरणादायक कथा है, जो हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य सिखाती है: प्रेम, भक्ति और धैर्य।